नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, इस समय प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव चल रहा है और संयोग है कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती भी इस माह में है। 14वीं शताब्दी में जब हरिद्वार में कुंभ उत्सव चल रहा था तो गंगाराम नाम का व्यक्ति जूते खरीदने के लिए श्री गुरु रविदास जी के पास आया और कहा कि वे हरिद्वार में कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। श्री गुरु रविदास जी ने भी गंगा मैया को भेंट करने के लिए उन्हें एक सिक्का दे दिया और कहा, इसे गंगा मैया को भेंट कर देना। श्री गुरु रविदास जी का सिक्का जब गंगाराम ने गंगा मैया को भेंट किया तो उसके बदले मैया ने स्वयं प्रकट होकर एक सोने का कंगन गंगाराम को दिया और आकाशवाणी हुई कि यह कंगन रविदास को दे देना। कंगन को देखकर गंगाराम प्रलोभन में आ गया और कंगन रविदास जी को न देकर अपनी पत्नी को दे दिया। गंगाराम की पत्नी कंगन बेचने के लिए सुनार के पास ले गई तो सुनार ने यह कंगन तत्कालीन राजा की रानी को दिखाने का फैसला किया। इस पर रानी ने दूसरा कंगन लाने की मांग की। जब राजा के दरबारी एक और कंगन लेने के लिए गंगाराम के पास आए तो गंगाराम ने गुरु रविदास जी के पास जाकर माफ़ी के लिए निवेदन किया और एक ऐसा ही कंगन देने की प्रार्थना की। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने दूसरे कंगन के लिए अपनी पानी की भरी मिट्टी की कठौती में हाथ डाला तो एक कंगन मिला और गंगाराम को दे दिया। कहा, यह लो दूसरा कंगन। जो पानी से भरे मिट्टी के बर्तन में माँ गंगा बह रही है, उन्होंने ही इसे उसे दिया है। साथ ही गंगाराम को सीख दी और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस दिन से यह कहावत पूरी दुनिया में प्रचारित हो गई। यह न केवल एक कहावत है बल्कि गुरु जी का चिंतन, दर्शन है और निर्भय जीवन का मूल मंत्र भी है। उन्होंने कहा है, मनुष्य छल कपट और भेदभाव तथा आडंबर से दूर रहकर ही कर्म करता रहे तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब देश में भय, भूख, भेदभाव, भ्रष्टाचार और छुआछूत तथा भ्रांतियों का बोलबाला था, तब श्री गुरु रविदास जी का जन्म काशी में 1370 ईस्वी में हुआ। पिताजी का नाम संतोख दास, माताजी का नाम श्रीमती कालसी जी था। श्री गुरु रविदास जी बचपन से ही संतों के साथ रहते थे। वैसे तो हमारे देश में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है। संत श्री गुरु रविदास जी किसी एक जातीय संप्रदाय के गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए हैं। आज भी उनकी शिक्षाएं प्रकाश स्तंभ की तरह समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश, समाज धर्मिता एवं मानवीय प्रेम की वकालत करने वाले श्री गुरु रविदास जी आज अपने चिंतन, दर्शन और अपनी शिक्षाओं के कारण पूरे विश्व में प्रसारित हैं। श्री गुरु रविदास जी का चिंतन, दर्शन समाज में एक नई सांस्कृतिक परिवर्तन की लहर प्रदर्शित कर रहा है। उनकी वाणी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षाओं के माध्यम से भी समतामूलक समाज का संदेश दे रही है। साथियों, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्री गुरु रविदास जी के 40 से भी अधिक दोहे, छंद व वाणी समाहित किए गए हैं, जो मानवता को एकता के सूत्र में बंधने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री गुरु रविदास जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म से छोटा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। श्री गुरु रविदास जी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। जाति पाति के भेदभाव को मिटाए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। देश से जात पात को खत्म करके ही भारतवर्ष अपने ऐतिहासिक गौरव विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने में आगे बढ़ सकता है। वैर, विरोध, नफरत तथा सांप्रदायिकता के तो वे प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है कि राम, रहीम, काशी, काबा, मंदिर, मस्जिद सब एक हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का संपूर्ण जीवन दर्शन सदाचार, सादगी और कर्मयोग का संदेश देता है। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाते हुए मानव मात्र की सेवा के लिए के साथ साथ कर्म पर उसी तरह बल दिया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का अमर संदेश दिया है।
उन्होंने स्वतंत्रता और एकता का भी शंखनाद किया था। संत श्री गुरु रविदास जी महाराज ने स्वतंत्रता व एकता से जीवन निर्वाह की प्रेरणा देते हुए कहा है, पराधीनता पाप है, जान लेऊं रे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। श्री गुरु रविदास जी ने मीराबाई समेत राजा पीपा, राजा नागरमल को ज्ञान का मार्ग दिखाया। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर तत्कालीन शासक सिकंदर लोधी उनके पास गए और ज्ञान की सीख ली थी। साथियों, आज देश में जिस खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है और सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, यह विचार संत शिरोमणि रविदास जी ने 14वीं व 15वीं शताब्दी में दुनिया के सामने रख दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न। वर्तमान में फिर देश और समाज को आवश्यकता है कि सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर समाज में भाईचारा स्थापित करें और संत श्री गुरु रविदास व अन्य संतों के बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र को मजबूती प्रदान करें। आज माघ माह की पूर्णिमा को श्री गुरु रविदास जी की जयंती न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जयंती से सप्ताह भर पहले भी सभी लोग साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हुए प्रभात फेरियां निकालते हैं। इन प्रभात फेरियों में गुरु जी की शिक्षाओं को स्मरण किया जाता है। इससे बोध होता है कि धर्म के नाम पर झगड़े करना अर्थहीन है। समाज में बड़े छोटे का भेद नहीं होना चाहिए। संत रविदास जी महाराज निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि थे। ईश्वर से प्राप्त दैविक शक्तियों को उन्होंने समाज कल्याण व सच्ची ईश्वर भक्ति में जग को सराबोर करने में लगाया। अतः हमें भी उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी कल्याण संभव है। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।